फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो नाइट्रोबेंजीन है उसका रिएक्शन 3HCl के साथ करवाया है ना। मैं देखो इसको रिएक्शन को आपको करा के बताता हूँ। ये नाइट्रोबेंजीन है ना। बेंजीन के ऊपर NO2 प्लस और नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो नाइट्रोबेंजीन की मैंने क्या करवाई है, 3HCl। ये रिएजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है 3HCl। अगर यहाँ पर आयरन HCl लिखता तब भी प्रोडक्ट जो है वो सेम ही बनता। अब यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा ग्रुप जुड़ेगा। ये X ग्रुप मेरे से पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना कि ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है 3HCl हो गया, या आयरन HCl अगर मैं इसके प्लेस पे लिखूंगा तो ये इस NO2 ग्रुप को किस में रिड्यूस कर देंगे, दिस NO2 ग्रुप इज NH2। रिड्यूस्ड इनटू NH2 ग्रुप। ठीक है जी, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, आंसर C। इज योर सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक इन नेचर। ठीक है, आपको 4 एमीन्स दी गई हैं और मोस्ट बेसिक आपसे पूछी गई है, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको क्लियर C। करता हूँ। सी इज द आंसर, बिल्कुल सही बात है जी। कैसे सी आया वो भी बता देते हैं। देखो, एक तो है मेरे पास यहाँ पर अमोनिया है, ठीक है। मोस्ट बेसिक का मतलब हो गया कि जिसके पास लोन पेयर को देने की एबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, है ना। ये सेकंड ऑप्शन थी। थर्ड ऑप्शन में आपके पास इस तरीके से था जी। और लास्ट ऑप्शन जो थी उसमें नाइट्रोजन के साथ 2 मिथाइल लगाए थे और एक लगाया था फिनाइल ग्रुप C6H5। ओके, अब यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं कि यहां पर एक ग्रुप लगा है। ये कौन सा ग्रुप है जी, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये प्लस आई इफेक्ट के जरिए क्या करेगा, इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। मतलब इस नाइट्रोजन के ऊपर ये जो लोन पेयर हैं उनकी अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जबकि नेक्स्ट में देखता हूं तो नेक्स्ट में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। ये भी कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये भी कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने के लिए देखो, ये भी मिथाइल इलेक्ट्रॉन देगा इस नाइट्रोजन को, ये भी मिथाइल इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब इस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करने वाले 2 ग्रुप जुड़ गए, है ना। तो यहाँ पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी और ज्यादा हो गई। ठीक है जी। अब लास्ट ऑप्शन में क्या है, लास्ट ऑप्शन में 2 ग्रुप तो कैसे ग्रुप है, 2 ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और जो फिनाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन देंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहां पर 2 तो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हो गए और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप हो गया। ठीक है, तो अगर आपसे ऑर्डर पूछता, अगर आपसे ऑर्डर पूछता तो आपका आंसर आता सबसे पहले तो यही ऑप्शन आती, क्योंकि देखो हाइड्रोजन है यहाँ पर लगे हुए, तो हाइड्रोजन तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहे हैं जी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाला एक ग्रुप है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाले 2 ग्रुप हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाले 2 ग्रुप है बट एक विड्रॉइंग भी है। ठीक है, तो आंसर इज योर सी ऑप्शन। मोस्ट बेसिक पूछा है आपसे, क्या आपको ये बात क्लियर हुई? Yes, sir। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीन्स आर क्या होगा ये। देखो, अमीन्स आर लोन पेयर डोनर, जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, दीज आर लुईस बेसिस। सो व्हाट आर लुईस बेसिस, द स्पीशीज व्हिच कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। जो अपना इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है उसको क्या बोलते हैं जी, उसको बोलते हैं लुईस बेस। अब देखो, कार्बाइल अमीन रिएक्शन में आपको बहुत बार बताया था, कार्बाइल अमीन रिएक्शन कौन देता है, केवल और छूट केवल। गया, क्वेश्चन नंबर 3 छूट गया।
Okay. Nitrogen atom in amines is trivalent. Trivalent. Yes, sir. 3 बॉन्ड बनाता है ये, है ना? सो इट इज ट्राइवेलेंट. ओके, फोर्थ लग गया. और फिफ्थ की बात करता हूँ. कार्बाइल अमीन मैंने आपको पहले भी बताया है कि कार्बाइल अमीन रिएक्शन कौन देता है? एलिफेटिक एज वेल एज Aromatic. प्राइमरी. Primary. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन. एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाया. सो दिस रिएक्शन इज नोन एज डाइजोडाइजेशन रिएक्शन. Diazotization reaction. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंसबर्ग रिएजेंट इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, है ना? Yes, हिंसबर्ग sir. रिएजेंट Benzene sulfonyl chloride. इसको बोलते हैं जी. दिस इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड. नेक्स्ट, ये कौन सा रिएक्शन है जी? देखो यहाँ पर एमाइड से क्या बन रहा है? एमाइड से, अगर आप ध्यान से रिएक्शन को देखोगे, दिस इज योर एमाइड. ये एमाइड है. और एमाइड से क्या बन रहा है? एमाइड से एमीन बन रही है Amine. है ना? और कार्बन की चेन है वो भी क्या कर रही है? डिग्रेड कर रही है. अमाइड में 2 कार्बन है अगर आप ध्यान से देखोगे, और अमीन में 1 कार्बन है. तो ऐसा कौन सा रिएक्शन मैंने आपको बताया था? दिस इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन. ठीक है जी. सो आंसर इज सी. गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रेपरेशन ऑफ, किसकी प्रेपरेशन के लिए यूज होता है? प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स. Primary aliphatic. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्वड इन द नाइट्रेशन इज NO2 पॉजिटिव. ये आपको बहुत बार बताया मैं. NO2 positive. ठीक है जी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन था C3H9N रिप्रेजेंट्स. ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं जी. Prime. C3H9N. अब देखो, ये पूछा है कि इस फॉर्मूले से कौन कौन सी अमीन्स बन सकती हैं, तो मैं आपको बना के बताता हूँ. CH3, CH2, CH2, NH2. एक तो सबने ये बना दी होगी. आप कार्बन का नंबर काउंट कर सकते हो. कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 9 है और 1 नाइट्रोजन है. फॉर्मूले से देख सकते हो. क्लियर है ये बात? तो ये 1 डिग्री बन गई. अब 2 डिग्री की कैसी बनेगी वो देखो. एक तरफ को लगा दिया मिथाइल, एक तरफ को लगा दिया मिथाइल, तो ये बन गई 2 डिग्री. 1 डिग्री बना के बता दी. फॉर्मूला चेक कर लो. कार्बन 1 2 3, हाइड्रोजन 3 3 6 2 8 एंड 1 9. 2 डिग्री भी बन गई जी इससे. और 3 डिग्री भी आपको बना के बता देते हैं. देखो ये आ गया नाइट्रोजन. यहाँ पर एक मिथाइल, यहाँ पर दूसरा मिथाइल और यहाँ पर तीसरा मिथाइल. तो ये बन गई 3 डिग्री अमीन. तो यहाँ पर मैंने 3 डिग्री भी बना के बता दी, 2 डिग्री भी बना के बता दी और 1 डिग्री भी बना के बता दी. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल. क्या आपको इतनी बात क्लियर है या नहीं? Yes, sir. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी. नाइट्राइल है आपके पास. नाइट्राइल है और उसका रिएक्शन आपने किसके साथ करवाया है? H2 निकल के साथ करवाया है. तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बन गया? तो देखो यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर ये 2 बॉन्ड टूट जाएंगे, रिडक्शन होगी. देखो पहला बॉन्ड तोड़ा, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन. एक बॉन्ड और तोड़ा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर. तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? CH3, CH2 और NH2. क्या प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास? CH3, CH2, NH2. कौन सी ऑप्शन? C. थर्ड ऑप्शन.
ठीक है, तो पार्शियल रिडक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन में देखेंगे अगर ध्यान से, तो 13th क्वेश्चन में क्या किया है, एमाइड से एमीन बनाई है ना, मतलब रिडक्शन करवाई है। तो रिडक्शन करवाने के लिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा, है ना। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन, मैंने आपको बताया था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब देखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एसीटोन के साथ दिया गया है और ए ऑप्शन में वाटर के साथ दिया गया है, तो वाटर के लिथियम साथ एल्यूमिनियम करोगे। हाइड, हाँ, तो वाटर के साथ ये आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि वाटर के साथ इसकी फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस करवानी पड़ती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है विद वाटर एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, तो मतलब ये अमाइड को किस में रिड्यूस कर देगा, अमाइड को ये एमीन में रिड्यूस कर देगा जी। सी डबल बॉन्ड ओ की जगह CH2 नहीं आ गया क्या, देखो जरा ध्यान से। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया है, ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि जो बी प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा। तो क्या बनेगा जी बी प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास सी ऑप्शन। सी। देखो पहले क्या होगा, मैं आपको थोड़ा सा ये रिएक्शन बता देता हूँ। यहाँ पर N नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, K पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है। H फ्रॉम दिस साइड, OH फ्रॉम दिस साइड, वाटर बाहर। पहले यहाँ पर पोटाशियम जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास पोटाशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड, है ना, पोटाशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड बन जाएगा। फिर उसका रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड के साथ करवाऊंगा, तो होगा क्या, KI बाहर हो जाएगा और N के साथ ये C2H5 जुड़ जाएगा। फिर जब मैं हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा तो ये यहाँ से एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो ये N, इसको मिल जाएगा H वाला पोर्शन, इसको OH वाला मिलता था, इसको H वाला मिलेगा, इसको OH वाला मिलेगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास C2H5। यहाँ से मैं कंप्लीट करके बताऊं आपको क्या है रिएक्शन। यस सर, यस सर, सर थोड़ा सा इसका पता नहीं चल रहा था। ओके ओके, मैं इसको एक बार फिर से आपको बताता हूँ। देखो जी, सबसे पहले हमने क्या कर लिया, थैलामाइड ले लिया, ठीक है, इसका रिएक्शन मैंने KOH के साथ करवाया, K पॉजिटिव, OH नेगेटिव, H फ्रॉम दिस साइड, OH फ्रॉम दिस साइड, वाटर कम्स आउट, है ना। तो इसके बाद क्या प्रोडक्ट बना, इसके बाद जो प्रोडक्ट बना वो बन गया आपके पास कुछ इस तरह से, मतलब H हटेगा और वहां पर क्या जुड़ जाएगा, K जुड़ जाएगा, तो दिस इज पोटाशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड। फिर इसका रिएक्शन करवाया मैंने किसके साथ, इसका रिएक्शन करवाया मैंने C2H5I के साथ, इथाइल आयोडाइड के साथ। तो होगा क्या, K पॉजिटिव फ्रॉम दिस साइड, I नेगेटिव फ्रॉम दिस साइड, KI बाहर हो जाएगा और पोटाशियम के प्लेस पे ये C2H5 जुड़ जाएगा। देखो कैसे, कुछ इस तरीके से, दिस इज N इथाइल थैलामाइड। क्या नाम बना इसका, अब इसका नाम बना N इथाइल थैलामाइड, ठीक है। फिर इस N इथाइल थैलामाइड की मैं बेसिक हाइड्रोलिसिस करता हूं, है ना, तो होगा क्या, यहाँ पर एक बॉन्ड ये टूटेगा, एक बॉन्ड ये टूटेगा, पोर्शन मिला, इसको OH पोर्शन मिला और इसको H पोर्शन मिला, तो यहां से ये बाहर क्या हो गया अभी, C2H5 NH2, ठीक है, और बाकी जो साइड प्रोडक्ट बन गए, पहले ये था, फिर इस H को जो है वो सोडियम रिप्लेस कर देगी, क्योंकि NOH का एक्वा सॉल्यूशन ले रहा, तो दिस H इज रिप्लेस्ड बाय सोडियम। बट ये मेरे काम का नहीं है, मेरा प्रोडक्ट तो ये है जो मेरे को बनाना था। क्या आपको ये बात समझ में आई? अब आप क्वेश्चन देखो यस जरा, सर। दिस इज योर क्वेश्चन, और आंसर क्या आएगा आपके पास, सी आएगा, क्योंकि आपको पता है एमीन बनती है 1 डिग्री एमीन बनती है। देखो अगर आपको इतना मालूम हो गया है कि ये
गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन है, तो आप वैसे भी देख सकते हो कि 1 डिग्री अमीन जो है वो केवल और केवल सी ऑप्शन में है। फर्स्ट ऑप्शन में अल्कोहल है, सेकंड ऑप्शन में आपके पास अमाइड है, थर्ड ऑप्शन में अमीन है, और फोर्थ ऑप्शन में ये कह दिया गया है आपको दिस इज सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, क्लियर हुई आपको ये बात? यस सर। आप ऐसे भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। बहुत बार ये बता दिया है, बेंजीन बेंजीन सल्फोनाइड। बेंजीन So D is the सल्फोनिल क्लोराइड। Zinc sulfonide. हिसबर्ग रिएजेंट। Hinsman reagent। अब बताओ, किसी क्वेश्चन में अगर अभी भी डाउट हो तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर अभी भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई और डाउट बचता है तो प्लीज आस्क। क्लियर है सबको जी? Yes, sir. ओके, तो आपने अपना स्कोर भी चेक किया क्या? मैंने ये तो देखा था कि टेस्ट जो था वो सबने किया था तकरीबन। सर 12 मार्क्स। 12th क्वेश्चन? नहीं सर, मतलब स्कोर 12 अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक। बीच में क्वेश्चंस। चलो ठीक है जी, अगर 10 प्लस स्कोर कर रहे हैं इसमें तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको इतने 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 टिपिकल क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे। ये तो मैं आपको अच्छे क्वेश्चंस दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, पर अगर आप ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपका ये है कि इससे जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम मैनेजमेंट है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ये सर, ये भी अच्छा है, जैसे आप टेस्ट देते हैं जब फिर दोबारा से सॉल्व करवा रहे हैं तो फिर से हमारी रिवीजन भी होती है और डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। हाँ जी, ये तो है। चलो कुछ मैं मूल कंसेप्ट के क्वेश्चन अभी आपको और करवाता हूँ, है ना? क्लियर है? ये तो पेपर के सॉल्यूशन हो गए, बट अभी हमारे पास आई थिंक 20 मिनट होंगे। आई थिंक मुझे लग रहा है 20-25 मिनट के आसपास टाइम है, तो उतने टाइम में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो फिर वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, है ना? तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवाता हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज 0.25 मोल atoms of carbon is equal to। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना कि जब भी आपको ये वर्ड मोल एटम दिखे या मोल मॉलिक्यूल दिखे, इसका मतलब भी मोल होता है। ठीक है जी? अब देखो आपसे 0.25 मोल में कार्बन के एटम्स पूछ रहा है, तो कितने होंगे कार्बन के एटम? बता सकते हैं? बताओ जी, शाबाश। क्योंकि सर आपको एक पता, में क्योंकि आपको एक चीज पता है कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कंटेन्स 6.022 यस सर। इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मतलब अगर मैं 1 मोल कार्बन की बात करता हूं तो 1 मोल कार्बन में कार्बन के एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स होते हैं। तो 0.25 में कितने होंगे बताओ? सर 1।
सॉरी 1 नहीं है, 0. मैंने आपको अगर ध्यान हो तो एक मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, n विल बी इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोल निकालने में गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब यहां पर ये दिया हुआ है, ये आपको पता है, ये आपने निकालना है ना। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालोगे आप? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी इक्वल टू n इंटू एवोगैड्रो नंबर, और n क्वेश्चन में गिवन है कितने मोल बोला है? 0.25. तो 0.25 इंटू एवोगैड्रो नंबर करेंगे और आंसर आ जाएगा जी। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1.5 के आसपास आ जाएगा। 1.5 इंटू 10⁻23 एटम। क्लियर हुआ आपको या नहीं? Twenty-three. क्लियर है जी सबको? Yes, sir. Yes, sir. एक क्वेश्चन आप और करना। क्वेश्चन इज which one of the following contains largest number of atoms? Largest number of atoms. मैं आपको 4 ऑप्शंस दे रहा हूं जी, आपने ये बताना है कि किसमें एटम का नंबर सबसे ज्यादा है। 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम सोडियम, ठीक है, दिस इज योर बी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज 1 ग्राम लिथियम, डी ऑप्शन इज 1 ग्राम Cl2। सोडियम के 14. मैक्सिमम भी बताना, मिनिमम भी बताना। मैक्सिमम भी बताएंगे, मिनिमम भी बताएंगे। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना होता, मैंने आपको पहले भी बताया था कि नहीं? अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आंसर बहुत देर बाद आएगा, उतने में 10 क्वेश्चन और हो जाएंगे। सभी का मोलिकुलर मास नंबर ये सेम है। देखो, हम सबसे पहले यहां पर मूल निकालते हैं। देखो, फर्स्ट ऑप्शन 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड का मतलब हुआ गिवन मास इज 1 ग्राम, ठीक है, और इसका मोलर मास होता है 197 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में आ जाएगा 1/23, आएगा कि नहीं? 1 ग्राम सोडियम है और सोडियम का मोलर मास होता है 23 ग्राम। सी ऑप्शन इज 1 ग्राम लिथियम, ठीक है, तो 1/7, लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7 ग्राम,
ठीक है, और यहां पर आ जाएगा 1 ग्राम डिवाइड बाय Cl2 है, क्लोरीन का होता है 35.5, तो 2 का कितना हो जाएगा 71 ग्राम। अब आप बहुत इजीली आंसर दे सकते हैं। अब ये तो पहले इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करके मोल निकलेंगे, और मोल को जब Na से मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर ऑफ एटम्स निकलेंगे। यस और नो? क्या सबको इतनी बात समझ आ रही है जी? यस सर। Yes. अब जिसमें डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, ये वैल्यू उसमें सबसे बड़ी होगी। बड़ी होगी 1 by ठीक है, 7 तो लीजिए। Sir, दिस इज द lithium. आंसर। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है जी, आंसर इज 1 ग्राम लिथियम। लिथियम। अब जिसमें डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा उसमें स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो मैंने आपसे दूसरा क्वेश्चन स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एटम पूछा था, तो उसमें स्मॉलेस्ट में आंसर आ जाएगा फिर Gold. गोल्ड वाला। गोल्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये ट्रिक फिर अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। क्लियर है जी? अगर देखो सॉल्व करते रहेंगे तब तो आप पहले सॉल्व इसको गलत करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू बहुत पॉइंट्स में आएगी, फिर जब इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट्स और छोटे हो जाएंगे। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 10 मिनट से कम में तो सॉल्व होगा ही नहीं, फिर भी आंसर सस्पेंसिव रहेगा। तो सबसे बेटर मेथड मैंने आपको बता दिया, डिनोमिनेटर सबसे छोटा, क्योंकि अगर ऊपर तो देखो कॉमन है सब में 1 1, तो जिसमें डिनोमिनेटर छोटा होगा उसमें एटम्स का नंबर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। पर यहां पर एक चीज आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी। वो क्या ध्यान रखनी पड़ेगी? आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं, तो यहां पर आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, जो वैल्यू आएगी सारी। अब ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि इसने Cl2 दिया हुआ है, और एक Cl2 में नंबर ऑफ एटम्स आर 2, तो यहां पर मैंने 2 से भी मल्टीप्लाई किया। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? यस सर। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। ओके, क्या आपको ये बात क्लियर है? यस सर। Yes. क्वेश्चन है आपके लिए, कैलकुलेट द मास ऑफ 2.5 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड। सर 180। 180। और आंसर कोई? 157.5. ओके, अब देखो हमें पता है 1 मोल कितना होता है नाइट्रिक एसिड का, 63 ग्राम होता है कि नहीं? देखो 1 प्लस 14 प्लस 16 इंटू 3, तो ये बन जाएगा 15 प्लस 48 विच कम्स आउट टू बी 63 ग्राम्स। ठीक है, तो 2.5 मोल कितना होगा जी? 63 इंटू 2.5। आंसर तो पॉइंट्स में आएगा।
ना? कितना आएगा जी आंसर? सर कितना आंसर बताया? 157.5 157.5 157.5 180 भी नहीं आएगा जी आंसर। जो 187 बोला था किसी ने आंसर 187.5। थर्टी 1.5 इसमें और ऐड करने पड़ेंगे ना, क्योंकि 31.5 31.5 कितने बन गए आपके पास? 63 बन गए, क्योंकि आपसे 2.5 मोल का पूछा हुआ है हिसाब किताब। 5 ये हो गया, 157.5 ही आएगा जी। 157.5 सही है। 180 कैसे निकाल दिया था जी? सर सॉरी, वो मैंने गलती से मॉलिक्यूलर मास गलती कर लिया था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है जी। अब ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपसे 5.5 मोल H2SO4 के लिए पूछ रहा हूं, तो प्लीज अब सभी आंसर सही दें। 5.5 मोल H2SO4 का मास बताओ मुझे। सर 524.0 524.0। कोई और आंसर जी? Sir, 539.5. आंसर में गड़बड़ क्यों आ रही है जी? देखो 1 मोल कितना होता है सल्फ्यूरिक एसिड का? 1 मोल H2SO4 कितना होता है जी? 1 मोल H2SO4 होता है 98 ग्राम। 98 तो 5.5 मोल H2SO4 का कितना होगा? 98 इंटू 5.5। तो ये तो पॉइंट्स में आएगा ही नहीं। सर 5 to 8 539 आएगा इसका 5 to 5 to 8 फिर से चेक कर लो जी। 539 आंसर आएगा। 539 है सर। वो तो कितने आंसर आप गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है जी, इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। आज मैं इतना ही करा रहा हूँ, कल की क्लास में फिर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यस 539 आएगा सर 539 जी 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 539। So that's all for today. Thank you.